वालेकुम प्यारे बच्चों। सबसे पहले एना एंड किड्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें तो जल्दी से लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लिया तो हम आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है हाथी और चूंटी। ये कहानी एक चूंटी और हाथी की है। एक बार एक जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपने बड़े होने पर बड़ा फख्र था। वो हमेशा दूसरे जानवरों को तंग करता था। एक दिन वो एक जंगल से गुजर रहा था। इसने एक तोते को देखा जो दरख्त पर बैठा हुआ था। ए तोते, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम देख नहीं रहे हम यहाँ से गुजर रहे हैं? हमें झुककर सलाम करो। तुम्हें पता नहीं मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। चलो अदब के साथ झुक जाओ। मैं तुम्हें क्यों सलाम करूँ? क्या तुम नहीं जानते मेरी इज्जत कैसे की जाती है? तोते ने हाथी को झुककर सलाम करने से मना किया और गुस्से से कहा, तुम कौन होते हो जो मैं तुम्हें सलाम करूं? तो गुस्से में हाथी ने दरख्त को जड़ से उखेड़ दिया। अब वो तोता इस दरख्त पर बैठ नहीं सकता था। तोता वहाँ से उड़ गया। तोते को बहुत दुख हुआ। हाथी ने उसका घर खराब कर दिया। हाथी इस पर बहुत हंसा। हाथी बोला, जाओ यहाँ से, तुम उड़ जाओ। देखा तुमने मेरे सामने ना कि तुम सब कमज़ोर हो। मगरूर हाथी फिर वहाँ से चला गया। जैसे ही उसने तोते का घर उखेड़ा, वहाँ से वो चलता बना। तोता भी वहाँ से उड़ गया। हाथी को अपने बड़े होने पर बहुत गुरूर था। उसने एकदम से जोर लगाया और दरख्त जड़ों से ही निकल गया। इतना ताकतवर जानवर। तोता काफ़ी परेशान हुआ, लेकिन वहाँ से चला गया। हमेशा की तरह वो दरिया पर गया, पानी पीने लगा। वहाँ एक चूंटी का घर था। एक छोटी सी चूंटी पर जो हर रोज़ अपना खाना इकट्ठा करती। हर रोज़ हाथी उसे परेशान करता। आज का दिन भी कुछ अलग नहीं था। हाथी पानी पी रहा था। एक चूंटी का वहाँ से गुजर हुआ तो हाथी उसे बोला, सुनो चूंटी, तुम कहाँ जा रही हो और ये खाना? चूंटी बोली, वर्षा शुरू होने वाली है। ये खाना मैं अपने घर लेकर जा रही हूँ। ये खाना जल्दी से मैंने इकट्ठा करना है जब तक बारिशें शुरू नहीं हो जाती। मुझे तैयार रहना होगा और अपने लिए खाना जमा करना होगा। हाथी ने अपना सूंड पानी में डाला और उसमें सारा पानी जमा किया और फिर वो चूंटी पर फेंक दिया। पानी ने उसका खाना बर्बाद कर दिया। अब चूंटी बुरी तरह भीग गई। हाथी हंसता गया और कहा, मेरे सामने तुम जुबान चलाती हो। चूंटी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर सबक सिखाऊंगी। हाथी बोला, हाँ, जैसे मैं डर गया हूँ तुम्हारी बातों से। जो तुम मुझे सबक सिखाएगी छोटी सी चूंटी, मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। चूंटी को हाथी के गुरूर पर गुस्सा आया। चूंटी ने दिल में सोचा कि इसे ज़रूर सबक सिखाएगी। इस हाथी का कुछ करना होगा। इसने हम सबको परेशान कर दिया है। अगले दिन जैसे ही चूंटी बाहर निकली खाना इकट्ठा करने के लिए, उसे एक तजवीज़ सूझी। हाथी सो रहा था। वो हाथी की सूंड में घुस गई और उसे काटा। हाथी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ बचाओ, कौन है जो मुझे काट रहा है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेहरबानी करके मेरी सूंड से बाहर आओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चूंटी उसे बहुत गुस्सा था। उसने उसको ज़ोर से काटा। उसके चिल्लाने पर वो बाहर आई। हाथी से देखकर खौफज़दा था।
छोटी सी अदना सी चूंटी ने उसे कैसे काटा। उसे डर लगा। परी ने समझाया कि कोई भी जानवर, कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता प्यारे बच्चों, सब काबिल होते हैं। सबको अपने आप पर गरूर नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखो, चूंटी की तरह छोटा भी हाथी को सबक सिखा सकता है। हाँ परी, हम सब समझ गए, कहा चिंटू। मैंने तुम्हें कितनी दफा देखा है, तुम चुंटू को बहुत तंग करते हो और बेहद सताते हो क्योंकि वो पानी से डरता है। चिंटू ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, बल्कि इसकी मदद करूँगा ताकि उसके दिल से पानी का खौफ ख़त्म हो जाए। हम सब मिलकर रहेंगे और प्यार मोहब्बत से रहेंगे, किसी को सताएंगे नहीं और ना ही तंग करेंगे।